दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हम लोग पिछोर में एक कहीं की 94 साल के कांग्रेसी कार्यकर्ता सिपाही कुछ भी मान लीजिए, वो हमारे साथ में हैं और राम सेवक चौधरी पंडित जी हैं। उन्हीं से कुछ चर्चा करते हैं। और कक्काजू जिस प्रकार से पिछोर से चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा है, तमाम उन पर आरोप लगे, भाग गए हैं, डर से भाग गए हैं, उन सब पर एक वरिष्ठ कांग्रेसी का क्या कहना है, यही चर्चा करते हैं। सर स्वागत है आपका। थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय, मैं राम सेवक चौधरी मेरा नाम है। वैसे नाम तो राम सेवक है, लेकिन चौधरी मेरे पुरखों को पैग है जी चौधरी। तो मैंने सिंधिया से भी कहा था, इसी ज्योतिराज से। जी ज्योतिराज सिंधिया को जब मैंने साफा बांधा, जब उनसे एक प्रार्थना की थी, मैंने एक प्रार्थना कर रहा हूँ मैं आपसे कि चौधरी तो मैंने धरता है, आप बचाए हों केवल 3 शब्द, और राम सेवक से ख़त्म हुआ हो। केवल मैं राजा साहब सो जो चौधरीपन मैंने तुम्हें दिया है, जो स्वापा बांधा मैंने उनकी मूड पे। अच्छा, क्या कहते हैं। और एक भी निवेदन है कि जिस तुम इस प्रकार की जो मीटिंग में बुला रहे, कहूँ फलाए की कहूँ ठिकाए की, महाराज जब आते थे तो सरबराह वर्ग की मीटिंग बुलाती थी, जब कहूँ फलाने की मूर्त ताव था। तो अरे बोले वो ऐसा है राम सेवक जी, अब समय आ गया है, इसलिए कोई बात नहीं तो थोड़ा उन्हें अब राजा हैं जी। दूसरा मेरी उनकी एक चोट और हुई महाराज की, उन्होंने जितना सम्मान मुझे दिया, ये धोखेबाज है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन धोखा दिया, मेरी आत्मा को दुख है। महाराज ने मुझसे एक बार नहीं 3 बार मुझे गाड़ी में बैठा ला, और यहाँ तक बैठा ला कि एक बार तो उनने वो रामेश्वर रमेश का नाम था लोधी के महाराज को, राकेश लोधी का सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन सिंधिया के कारण मैंने साथ नहीं छोड़ा। सब कांग्रेस ने साथ तीजे वगैरह सबने छोड़ दिया, मैंने नहीं छोड़ा। और मैं इनके साथ गया तो इनने झांसी में ये बोले, एकदम मुझसे ये बोले कि चौधरी, जब मैं माला डालने गया तो मुझसे बोले कि चौधरी साहब मुझे आप माला पहरा रहे हो, आप मेरी गाड़ी में बैठना। तो कहे नहीं जाओ उनने के बैठना, लेकिन मैं कैसे बैठूँ। तो ये पीछे मैं आ गई, भीड़ थी, मैं अलग बैठ गया। दूर जगह जाकर वो तरक्सा थाना पड़ता है, वहाँ गाड़ी रोक दी, और अब मोरा राकेश से कही कि जा चौधरी साहब को बुला के ला। चौधरी साहब को बुलाने गया तो दादा कम से कम 40 गाड़ियाँ थी, काफला। मैं पिछली गाड़ी में, तो मैं तो वही गाड़ी में जाकर बैठूँ। बोले महाराज बुला रहे, तो मैं साहब दौड़ लगा, महाराज बड़े इज्जत से बैठा था। महाराज मेरी उनकी चर्चा हुई, 6 मीटिंग में मैंने भाषण दिए, 6 भाषण, धन्यवाद दिया उनने। एक बार धन्यवाद दिया, फिर दूसरी बार यहाँ महाराज सिंह मास्टर से कहा इस यहाँ मंच पे कि राम सेवक चौधरी को महाराज सिंह मेरी गाड़ी में बैठा के यहाँ। तो महाराज सिंह खुद मुझे अपने हाथ में पकड़ के ले आओ, महाराज की गाड़ी में बैठा लो। तो मैंने इधर भाषण दिए, और महाराज के पास जब अब कितना प्रचार हो गया मेरा, कितना प्रचार हो गया कि महाराज का मैं आदमी हूँ। हाँ सही, खास है बिल्कुल। मेरा पुराना आदमी था, पुराना कांग्रेसी ओंकार पंसारी, उसका लड़का, उसने लिखा था, एक गीता पे लिखा था उसने। उस गीता पे उनको वो करवाना था, विमोचन करवाना पुस्तक का। उसने कहा कि साहब चौधरी साहब आप चलो, महाराज सिंधिया के द्वारा हो जाए तो बढ़िया है। चलो, देवदास पढ़ेरिया, मैं और विश्व पंसारी, हम तीनों गए सवेरे ही। जैसे अरे बोले चौधरी साहब आप एक काम रखना, मैं 6 बजे आऊँगा। हम रुके रहे। अब उनके यहाँ भीड़ तो आती थी, मैं तो खैर 2-3 दिन हो आया, भीड़ तो आती थी। तो भीड़ आती थी, जब भीड़ सब चली गई, और जैसे ही आए 6 बजे के बजाय आए 7:30 बजे, और 7 बजे आए जैसे ही, और सीधे घर में घुस गए बंगला में। मुझे दुख हुआ, हम ही गए 3, देवदास पढ़ेरिया, मैं और विश्व पंसारी। मैंने कहा भाई फ़ोन लगाओ उनके कमांडो ने। अरे बोले राम सेवक जी, मैं आपको जो है वहाँ भिजवा देता हूँ, मैं ग्वालियर आऊँगा तो वहाँ आप बात कर लेना, और फलाना। महाराज जो टाइम होगा हो, ना कहूँ हमें अब जाएगा, जा बच्ची क्या हम कहूँ गाड़ी में बैठ के चले जाएँ, या कहूँ हम ठहर जाएँ, अब रात के 8 बज गए, अब हम कहाँ जाएँ। बोले भाई मैं आपको गाड़ी से स्टेशन में भिजवा देता हूँ। मैंने कहा महाराज स्टेशन पर ना भिजवा भी आए, हम तो अब काम से आए थे, सुबह तो आपने कहा करो नहीं, ठीक है। हमने फोन डाला, छोड़ो,
हम गए थे धर्मशाला में लोग, फिर आए, लौट के आए, फिर वो मुझे पकड़ कर कहा कि दाऊ हनुमंत सिंह से मेरा वास्तविक आत्मिक संबंध था, मेरा प्राण था दाऊ हनुमंत सिंह का ही था, मैं मेरा पुराना साथी था हनुमंत सिंह, पुराना साथी, फिर इज्जत करता था कांग्रेसियों को, उसी ने उठाया। गौतम शर्मा, हनुमंत सिंह दाऊ, हम दो के आदमी हैं। गौतम जी हमारे चेला रहे और दाऊ साहब मेरा मित्र रहा, मित्र का भाव माना उनने। दाऊ साहब के पास गए तो दाऊ साहब बोले कि भाई, उनका लड़का बोलो विजय, बोले भाई देखो ऐसा हरिश्चंद्र पंसारी, चौधरी साहब की जिम्मेदारी है, बे ले जा तो ले जाए, मैं तो पिताजी को ले जा नहीं सकता। मैंने कहा दाऊ साहब आप एक काम करो, कहते संगे चलो, नहीं पत्र लिखो अर्जुन सिंह को। ठीक है, आए दाऊ साहब, बहुत ठीक है, तो बोले मैं तुम्हारे साथ चलूँ। उनने पत्र लिखा को ले जाता, उन्होंने दे दिया अर्जुन सिंह को पत्र दिया। हम गए फिर दोबारा, दाऊ साहब की तबीयत खराब हो गई, वे तो नहीं जा पाए। अर्जुन सिंह ने किताब का विमोचन किया, सब किया, परेशान, हम 2 बार परेशान हुए, तो उसने कुछ नहीं किया। जब ये यहाँ आए तो विश्व पंसारी यहाँ सामाजिक बांधी पे आए, तो जब इनने कहा कि यार चौधरी साहब महाराज से तो कहें अपन के, महाराज तो अपन किसी पूछा ही नहीं कर। मैंने कहा यार तुम हो बानिया और तुम मुँह पे कुआए तो तुम पीछे हट गए हो। बोले नहीं कहा, सुबह ने कही। के सिंह बैठे, महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया बैठे, और 2-4 लोग और घुस गए थे, वे बैठे। माँ ने कही महाराज आपने हमारे साथ धोखा किया है, हमको कितना परेशान हुआ, रात में कहाँ रहे हम, तो मैंने पकड़ ली। मैंने कहा महाराज हम कितने परेशान हुए मैं जानता हूँ, कहाँ कहाँ गए हो, आपने क्या कह दिया था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तुमने किस साथ दिया, आज आप क्या कर रहे। अरे मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरा कहीं, मैंने कहा महाराज माफ़ी, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार, और संग खाना, और जब आने लगे तो अरे भाई ऐसा है, दोनों के ऐसे बगल में ये मैं और विश्व पंसारी के गले में ऐसे हाथ डाल के, इसका देखो तुम, दोनों के गले में ऐसे हाथ डाल के, अरे भाई मैं तो एक चाहता हूँ, मेरी अगर कोई गलती है, मैंने अगर कोई गलती में नहीं, मेरा कहीं दिमाग होगा। ये कहने के बाद वे चले गए, हम चले आए, कोई बात नहीं, फिर भी महाराज फिर भी महाराज हैं। और जब मेरा मोड़ा मर गया तो कर गया, हम देखते रह गए, हम देखते यही कहने दो तुम्हारा कमाऊंगा महाराज पर चला गया, मेरा कोई भी धंधे में नहीं लगा। कांग्रेस में मेरे अर्जुन सिंह बैठ गए, दिग्विजय सिंह बैठ गए, अर्जुन सिंह, गौतम जी, मेरे घर में सब हो गए, मेरे सब बच्चे पढ़े हैं, पढ़े भगवान दे रहो, रोटी खा रहे हैं, पढ़े हैं। इसने मेरे साथ कितना धोखा किया, मेरा लड़का मर गया, मेरी इज्जत ही बढ़ जाती, मोड़ा तो आउट ना था, लेकिन दरबारी से कर रहा हूँ। बालना से मैं इतना दुखी हूँ कि महाराज को मैं देखना नहीं चाहता, मैं देखना तो छोड़ो, मैं तो हाथ के जोड़ने हूँ, नमस्कार कर लो, राजा है भाई, राजा है, राजन से क्या फायदा। तुम भी मैं दारू को दवा फिर रो, पुरानी कहावत है, तुम में तो दारू थे। राजा अपनी आप में चला रहे, राजा जनता ने तो नकार दो। हाँ राजा जनता निकार दे है, निकार दो नहीं है, निकार दे है, निकार दो जाता हो गई 1 बार, जाता हो गई 1, और निकार दे है, आत्मा से कह रहा हूँ मैं, निकार दे है, निकार दे है। दुखी मेरे जैसे आदमी को, जो पवित्र आत्मा में, मैं कांग्रेस में सबको साथ छोड़ कर महाराज को नहीं छोड़ा मैंने। और हे रघुनाथ जी, जिस दिन माधवराव सिंधिया महाराज उस दिन भागवत में बैठा था, मैं रोया, मैं इस बात पर रोया कि ये ठाकुर की जो यहाँ चलावा रहो, वो ठाकुर के चलावा हम केवल सिंधिया की बदौलत माने थे कि अगर ये गलती करें तो हम सिंधिया से शिकायत कर लें, जा कर वो तो में। हालांकि हम विरोधी थे माधवराव के, हमें करना, अब हमें इज्जत करता था माधवराव ने, मेरी हमेशा इज्जत, काय को झूठी कहूँगा, जब भी हम विरोध में थे। लेकिन महाराज के लिए मैं हनुमान जी ने रोया तो मैं जानूँ क्या, तो मैं लक्ष्मीलाल के लिए रोया था। जब कमल सिंह पर टिकट देने लगे तो लक्ष्मीलाल जी ले के ऐसा कार्य करता, और कमल सिंह पर गहरा से ले आए कि सरदार यादव, सरदार देवराव यादव अध्यक्ष से मैं उपाध्यक्ष था, कोषाध्यक्ष था मैंने बुलाया भीतर से, मैंने कहा सरदार साहब जो क्या कर रहे हैं आप, कमल सिंह पर टिकट दवा रहे। अरे पिछोड़ का होता
44,000 लोधी हैं। उनमें से हमें नहीं जाना, हमारे बाप को जाना चाहिए। बाप को जाना चाहिए, हमें आज को जाना चाहिए। अरे हमारे काऊ को तो जाना चाहिए, काऊ को नहीं जाना प्यार। हमारे न क्षेत्र को है, न कम को है, न कछुए, न तुम कमल सिंह पड़ेगा को ले आए तो जाएगा जो कि तुम लोधी कांग्रेस में ठोरो। क्या कि लक्ष्मीनारायण कहते सब लोधी। तो उनने सरदार यादव ने गहरा से इनके संबंध थे। अभी तो बड़े राजा हैं, इनके तो हर जगह संबंध। और का तो गहरा से लोधी बहुत बड़ा आदमी है वो लोधी। उसका लड़का कमल सिंह नाम था, उसे ले आए और जा कह के ले आए कि तुम लोधी तोड़ो, जिसने हो सके उतने कांग्रेस में तोड़ो। और कांग्रेस में तोड़ो तो टिकट देने लगी। तुम टिकट देने लगे, बाद टिकट के पीछे में रुपया के कमल सिंह को टिकट दे रहे। या तो देखो हम मर गए कांग्रेस में, तो हम तो कम ही नहीं है, खूब कम नहीं है। अब जो हो सो हो, मैं तो अपनी सब फैया फेंक कर सीधा दिल्ली पहुंचा। दिल्ली जाकर मैंने वहाँ कहा, गौतम जी से कहा, तो गौतम जी बोले दाऊद साहब से कही नहीं, इनकी बिल्कुल कही ये करते हैं सौदा। जैसा इसने जो है सौदा किया है, ये तुम्हारा जो नरोत्तम है ना, ये नरोत्तम ने बसई बेल्ट से सौदा किया है, क्योंकि बसई बेल्ट में है लोधी। तो उसने निकाल के जाए तो कांग्रेस ने निकाल, जब ब्राह्मणों का इसने बुराई की है मंच पे प्रीतम ने, तो ब्राह्मण सब नाराज हो गए, तो रिपोर्ट भी की इसकी। इसके बाद भी इसको निकाल दिया था, बीजेपी ने निकाल दिया था इसको। इसी की बदौलत है जो लिया है। अच्छा, जो आज नरोत्तम मिश्रा आया थे, नरोत्तम मिश्रा ने ही इसे कांग्रेस में लिया है। अच्छा, इसमें सौदा बीजेपी में शामिल किया है नरोत्तम ने। उनकी सीट बच जाए, जब वो बसई बच जाए, बसई के लोधी उनके संगठन जब आज भी मंच पे बोल भी रहे कि हमारी बसई देखे रही हो। अच्छा, कक्काजू को कब से जाना, तो कक्काजू कैसे नेता? कक्काजू तो भाई, कक्काजू तो देखो नेता नहीं है, कक्काजू तो प्रसाद है, परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है हमें इस क्षेत्र को। कक्काजू के मुकाबले तो ना को हमें हो सके और ना हम जैसा भाई को मिल सके। अब आदमी सब गानी देते फिर रहे। अरे राम राम रायते में भग गए घर के। और सुनो, हमने तो मैंने तो कहा था, बैठा थे लोग बाहर, मैंने कहा कक्काजू को विरोध कम नहीं है, जलापन है। कक्काजू को विरोध कम नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप अखबार में काट दो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कक्काजू का कोई विरोध नहीं है क्षेत्र में। कक्काजू के मुकाबले शासन कोई कर नहीं सकता, कोई है नहीं, कोई तन धन, कोई मन धनी, कोई दुख धनी, कोई कैसे, कोई कैसे। कक्काजू भी एकदम साफ है, चुटिया से लगा के कक्काजू अंगूठा तक साफ है। कक्काजू हार नहीं सकता। भगवान जिताएंगे उसको, इस क्षेत्र का भाग जिताएगा। पिछोड़ से तो चलेगा, पिछोड़ से चलेगा। सुनो, अबे तो को थानेदार बात होती, अब तो एसपी, अब तो 5 थानेदार हो। अच्छा, तो अब जिला समाना पूरा। देखो तो यार, अब तो एसपी से बात कर रहे, वो जोन कलेक्टर से बात कर रहे, वो कर रहे। अब तो 5 ही हो गए सर शब्द, पहले तो आगे लो पछोड़े तो 5 ही समा है। सांसद जैसे समा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सांसद ही बनेगा। वो मेरा तो वरदान है, वो सांसद बनेगा। उसके मुकाबले अब आदमी बचे नहीं है। आदमियन में आदमी, बाकी केपी सिंह के मुकाबले आदमियन में आदमी, मुझे 94 वर्ष की उम्र होने के बाद मुझे आदमियन में आदमी ना निकालो। बाकी लोग के गुंडागिरी कराते। अरे गुंडागिरी तो गुंडा तो बाकी पाँव धोकर पीऊ गए गुंडा, वो गुंडा तो आगे पाँव पी के पीऊ गए। तो फिर भी गुंडागिरी कराते हैं जो पाँव धोए। अरे पाँव धोते भाई, सेवा करते, सेवा गुंडागिरी ना। जब प्रीतम सिंह लोधी और लोधी समाज का उनके खिलाफ में बोले, लोधी समाज तो है बहुत सारी, बस मूर्ख है। लोधी समाज है, बहुत सारे लोधी बीजेपी में भी हैं। कुछ नहीं, बीजेपी में है, कांग्रेस में है लोधी। तो मैंने लोधी से भी कही थी एक से, मैं भलो आदमी हूँ, मोह लगो देखो रे, अब तो तुमने कहा समझ गए थे पिछोड़ की से, और अब खनिया धाने की समझ उतर के हो, कल महाराज को मारा लगा। तो अब उन्हें तो टिकट कट गई। अब कोई बात नहीं, वो और अच्छा रहो, पढ़ा लगा दो, बढ़िया है। अब लोधी ये तो पॉलिटिक्स है। भारत दिग्विजय सिंह, मैं तो दिग्विजय सिंह की चीज करता हूँ, और महाराज ने दिग्विजय सिंह बदनाम किया है। अच्छा, हाँ, दिग्विजय सिंह को महाराज ने ज्योतिरादित्य जी ने बदनाम किया है। चढ़त है क्या सिंधिया चढ़त है अरे उनके 7 पे गिला, उनके पराजे ने उनके बच्चे को फेंक दिया, तो महल पैसे नहीं थे।
सिंधिया के? हाँ, सिंधिया के माँ है। सिंधिया ने कब्जा कर लो तो लाखों पे। अच्छा। तो हाँ, इनके पराजे ने महल पे फेंक दो तो इनके आजी के बाप को, दिग्विजय सिंह आजी के बाप को ठाकुर है जी। यद्यपि लगता राम कहे तो है बधे बठ दोष, लेकिन तद्यपि तो न छाड़ है क्षत्रिय जात का रोष। क्षत्रिय है जी, दिग्विजय सिंह क्षत्रिय है, केपी सिंह क्षत्रिय है, और जो तो जाने भगवान जाने राजा है। जो तो राजा है, तो राजा है भैया, तो हम और राजा है, जो तो और परगने को राजा है, और राजा बन रहा है जैसे में सार है। अब जनता वोट बैंक से राजा नहीं बन पाए। वोट बैंक से न बना, वोट बैंक के राजा तो केपी सिंह बने। वोट तो केपी सिंह तो कम, केपी सिंह में वोट भरे हैं। केपी सिंह सेवा कर, सीपी सिंह घर नहीं पड़ा एक जना, 5 ही वर्ष में फिर वो एक नए पत्ता की खबर कर। अच्छा चौधरी जी, आप बूढ़े हो, पुराने हो, कक्का जी को राजनीति सिखाई मान लो। अरे हमने नहीं सिखाई, हमने तो डांटो है। मतलब पिता तो लो। हाँ, पिता तो नहीं, पिता है बिल्कुल। जा तो बताओ, पिता तो लो ने पूछिए तुमसे कि हम जा रहे हैं। नहीं, हमसे पूछे तो हमें तो खुशी है। हमसे पूछे नहीं, हम तो जाना थे ना। अच्छा। हम तो हमें इतनी खुशी है, सीपरी जाएगी, हमें बहुत खुशी है, बहुत। क्या कहना तो काम चल रहे थे। अच्छा। अबे चूतिया हो तुम, ऐसे आदमी कर रहे, तुम कहाँ गए हो, क्या कर रहे तुम? 30 साल से लगातार एक ही चेहरा। अरे चेहरा नहीं है यार वो। अच्छा, चेहरा कहते हो, चेहरा उसको चेहरा कहने नहीं, चेहरा कहना शब्द खराब है। केपी सिंह चेहरा नहीं है, केपी सिंह पुरुष है, पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम पुरुष है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, पुरुषों में उत्तम पुरुष है केपी सिंह। केपी सिंह के मुकाबले वो हम काम करें चाहे बिल्कुल न करें, हमारा क्षेत्र भर आनंद में है उसकी बदौलत। किसी की ताकत नहीं है क्योंकि हमारे क्षेत्र पर आग उठा ले। हमसे कहो हमें देख तो परमात्मा है, सबको खावे। आदमी को गुना दे, चाहे सिंधिया हो और चाहे केपी सिंह हो, चाहे को भगवान व्यवस्था तो परमात्मा सबको है। तुम में अकल है, तो तुम अकल से अपना एक मतलब धंधा ही है ये, और क्या जो तुम्हारा ये प्रचार करना है, लेकिन बिकना नहीं। अगर तुमने अपनी जिंदगी तुमको अगर अपनी खुशी चाहे ये पद चला जाए। आज मैंने वहाँ भाषण दिया लोगों में, वहाँ लोग बहुत जुड़े थे बात हो। मैंने कहा केवल एक ही बात की खराबी है कि तुम बिक जाते हो, अब बिकना बंद कर दो। हाँ, तो भैया तुम भले जान दो वोट, अपना हित देखो। सिंधिया का कह रहा हो, फला लोग ये तो क्या चले गए, फिर नहीं खबर ले जा रहे। खबर तो तुम्हारी परमात्मा ले है, और सही चलो तो सही फल में ले। इसलिए तो अनाथ हो गई पिछोर नहीं। अरे राम राम कांग्रेसी बेचारे बैठे। अरे भैया मेरी बड़ी हाथ जोड़ के प्रार्थना, पिछोर अनाथ दोनों, केपी सिंह जिंदा है दोनों तो अनाथ है नहीं। काजू कछू तो कमे, कछू कहीं नहीं, काजू कछू न कहे तो अनाथ नहीं है, कछू नहीं कह रहा तो भाई तो अनाथ नहीं है। वो कहो कहे कछू गलती है ही नहीं है, जो हो रहा हो तो ठीक हो रहा हो। अब चुनाव कैसा लग रहा? प्रीतम सिंह लोधी जीत रहे? अरे प्रीतम सिंह लोधी जीत जाए तो बेकार, और हार जाए तो बेकार। अगर कल युग को आने ही है तो केपी समझी जाए, वो जीत जाएगा। कल युग को आने ही है, दसमान 4 जगह दे देंगी। लाला पारिषद ने भाई तो 4 जगह देंगे, उनमें रहे, जलालपुर रहे और कौन गाँव आस पास देख ले। काय खोजे पिछोर पे दबदा आए थे भाई, आउट नहीं आंसर है, मैं देखता हूँ तो दबदा चले गए, ऐसे जी चले गए हैं। 45,000 लोधी है वो। एक राम भाई भैया साहब के घर गाँव में काल में मन में आई, देखो एकदम ये मन में भावना आई तो मैं गौतम भवानी के दर्शन करे। भैया साहब हमारा प्राण है, भैया साहब हमारा पुराना साथी है। उनके आज प्यालाल को बाप, प्यालाल को मोड़ा, गज्जू महाते को हरगोविंद 3 भैया जी को कन्हैलाल को। मैं दुखी हूँ भैया साहब जैसा लड़का, मैं क्या बताऊँ, लेकिन भाग की बात है भाई जी के भाग में जो हो। अच्छा चौधरी जी, हम जा कहना चाह रहे कि आप पिछोर की जनता को का कंचा कक्काजू के लाए? कक्काजू की लाए तो सुरक्षित है। कक्काजू की तो आप 5 ही सुरक्षित हैं, पिछोर ही नहीं। हाँ 5 ही। सिंधिया आ रहे तो लड़वे? अरे खूब आ जाए, सिंधिया आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री है ना, प्रधानमंत्री। अच्छा मोदी जी आ जाए। बे न पड़े, बे नहीं,
बे नहीं लग रहा है कक्का जी के आगे जा क्षेत्र को। अच्छा हाँ जा बेल्ट को लग रहा हो केपी सिंह, जब बेल्ट को केवल केपी सिंह लग रहा हो, केपी सिंह रहेगा वो हमारा खो नहीं है, तुम्हारा खो नहीं है, काऊ को परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है, हमारी तपस्या है थोड़ी बहुत तो दोनों हम जिंदा हैं। मैं तो कहें कि भगवान केपी सिंह हारे हो मैं मर जाऊँ, मैं देखना नहीं चाहता है जी। इन्हें ना आगे शकल के ना शकल के ना बोलत के ना चालत के ना खानदान ना, तो भाई औकात ना कभी तुम इतिहास तो बताओ तुम कहा है। महाराज सिंह महाते को मोड़ा मिलो टिकट का इतिहास तो है भगवान जी का। अब तो फंसा था लोधी प्रत्याशी बहुत बढ़िया रहो, अब बहुत लोधी लड़ाई अब बहुत आप बढ़िया है, अब बढ़िया रहो। जो लोधी अब दबे कुछ हते बे आवाज उठाए, बे आवाज उठाए अब का आवाज दबे कुछ लोधी हते। हाँ जो अब कक्का जी के संगे 10-15% हते, अब 50% हुई है लोधी 50% कक्का जी न हो जाए सो ठीक है, कक्का जी को नहीं लग रहे और 1000% हो जाए कक्का जी को सब। पिछोर की सीट को क्या हो रहा है? पिछोर की सीट तो को जीते कक्का जी की है, राजा कक्का जी, राजा कक्का जी तो को जीते। हमने कहा जिताए हुए ना हराए हुए, जिताओ हराए हुआ तो है के लक्षण जी के जैसे लक्षण हुई है तो जैसा फल पा है वो तो है बन के लक्षण। हम तो लक्षण की बात कर रहे हैं, कक्का जी के लक्षण सब ठीक। पूछना चाहता था कि मैं लिखे हूँ बात बनाओ को कि धनबल जनबल बाहुबल और बुद्धिबल, कक्का जी के पास चारों हैं, जनबल धनबल बाहुबल और बुद्धिबल। बुद्धिबल ज्यादा ही है, चार ही हैं, हमें तो बुद्धिबल ज्यादा लगे। चार ही हैं। अच्छा हाँ चार ही बराबर। तो शिवपुरी जीत रहे फिर? शिवपुरी का ऐसे जीत रहेगा बम्फर जाके कह रहे बिल्कुल नंगे चौधरी जी बता रहे थे ऐसी कह रहे। अरे मैं बता रहे कह रहे मैं तो बता रहे बाकी आत्मा सुन रही है यार, इतना प्यार। हाँ मैं चाहत वो चाहे न चाहे वो राजा है, मैं चाहत भाई बाकी गुण अच्छे हैं, बाकी लक्षण अच्छे हैं। युवा पीढ़ी से क्या कंचार है? युवा पीढ़ी से जा कहे चाह युवा पीढ़ी सीख है, कुछ दिन सीख है, कक्का जी जैसे आदमी से सीख है। हाँ सीख है, बिके नहीं। कैसे युवा पीढ़ी को मैंने यहाँ पे भाषण यही दिया। मैंने कहा मेरी तुम मन से बड़ी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है दद्दा हो बिकियो जनो, तुम बिक जाते हो, खरीद लेते हैं बस पैसा ले लो फिर मैं ये चलाओ 5 साल है फिर मैंने पूछने नहीं है। इसलिए तुम एक काम करो, अब जगह ही मान लो कि बिको मत, अपने मत से मत दो, तुम्हें जहाँ देने हो वहाँ दो, लेकिन दो अपने मत से। सारे बिक्री करोगे तुम मरोगे। और क्या सीखे हैं? बिक्री करना। जी में जो शिवराज सिंह तो केवल बिक्री करके रहो, केवल। एक बात बहुत होगा। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ कि माता पिता को प्रयागराज और गंगा माई और तुम्हारे जगदीश और रामेश्वर मोड़ा मोड़ी ले जाए हैं कि जो ले जाए? अच्छा भैया जी गाड़ी कर ये मान सना सबको मामा बना घूम रहा हो, मोड़ इनके तो भज्जा ही बना बहुत ज्यादा। हम तो लाल को बब्बा मतलब देखो तो बाप बताई कराई नहीं तो जाके गुण तो देखो तुम, जो गुण तो दे राजनीति को मोड़ा घर वाले फिर रहे जी, नौकरी से नहीं लग पा रहे, काऊ की नौकरी नहीं दे रहा हो, काऊ के धंधे से नहीं लगा रहा हो, काऊ को रोजी आप जिताओ सब दें हैं, अब जिता दो अब जैसे तो जाकर जिला बना दे हैं, वित्त बना दे है ना, फिर बाद जो विधान जाए जिता दे ना, जाए जिता दो जा करेंगे तो भोपाल की राजधानी है माने तो राजधानी है माने। राम सेवक चौधरी जी हमारे साथ थे और तमाम मुद्दों पर बड़ी सटीकता से बात की। जीवन के बहुत अनुभव हैं, बारी बारी से इनके बयानों पर हम कुछ ना कुछ उस पर कहेंगे चर्चा करते रहेंगे। और आज हम बहुत वरिष्ठ व्यक्ति से मिले हैं जो वास्तविकता में इस पूरे बुंदेलखंड बेल्ट में पिछोर क्षेत्र खासतौर से शिवपुरी क्षेत्र की राजनीति को समझते हैं और यहाँ से लेके दिल्ली तक की राजनीति में वो प्रभावशाली अपना एक स्थान जरूर बनाए हुए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपको।